जय हिंद। पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर 27 क्वेश्चन को देखा था। आज की इस वीडियो में 28 से लेकर 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वह सभी नए स्टूडेंट को बता दें, यह जो क्लास हो रहा है, यह क्लास आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से हो रहा है और यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपको बताते चले तो यह बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 सितंबर से, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 4 शिफ्टों में, जो कि 15 अक्टूबर तक जो है आप सभी का एग्ज़ाम चलेगा। आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, तो आप सभी कंटिन्यूअस जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में समय बिताएं, ना कि रील्स में, ना कि स्टेटस के चीज़ों में। चलिए बिना समय गवाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 28, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखते नहीं हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और वो जो है गलत कर देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए। मतलब वहाँ उसमें देखे होंगे मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं, तो यह सभी चीज़ों को बनने के लिए आपका जो है आयु कितना होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि वोट देने वाले जो मतदाता होते हैं उनकी आयु सीमा कितनी होना चाहिए, ये नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि 21 वर्ष होनी चाहिए। तो सवाल नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 29, भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यकाल परामर्श आयोजित किया था। आप सभी के पास 4 ऑप्शन दे रखा है। भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यकाल परामर्श आयोजित किया था। तो वो आप सभी जानते हैं कि 2019 के मई में जो है कुवैत से जो है ना ये कार्यकाल परामर्श किया था, क्योंकि डॉलर के माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है एक्सचेंज करने में जीएसटी के माध्यम से लगता है, तो कुवैत के द्वारा ये जो है परामर्श किया गया था। तो सवाल नंबर 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 30, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। सवाल नंबर 30, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो उसे चुना गया है RK सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है? RK सिंह को चुना गया है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, RK सिंह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेल कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, आपको बताना है। और ये महा VVI है। इसे आप सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। हाईवे से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। NH कौन सा, ग्रैंड ट्रेंड रोड कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक आएंगे ही आएंगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि पहला एलिवेटेड 8 लेन वाला, 8 लाइन वाला जो है पहला एक्सप्रेसवे, कंट्रोल एक्सप्रेसवे कहाँ है। तो वो कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। 8 लेन का जो पहला जो है बना था वो 8 लेन का NH जो बना था, 8 लेन का एक्सप्रेसवे जो बना था वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। सवाल नंबर 31 का जो है सही ऑप्शन ए होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान से प्रेरणा लेकर जो है व्युत्पन्न किया गया था। तो वो है आयरिश से लिया गया था। भारत के बहुत सारे ऐसे ऐसे सिद्धांत है संविधान में का, कुछ अनुच्छेद है उनमें का, सभी से, कहीं से ऑस्ट्रेलिया से, कहीं अमेरिका से, कहीं ब्रिटेन से, सभी में से अधूरा अधूरा लेकर जो है संविधान को पूर्ण किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा जो है संविधान एक भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है। बहुत सारे चीज़ों में अनुच्छेद के माध्यम से लिया गया है। बहुत सारे विदेशी कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब विदेशियों के संविधानों में से जुड़कर बना हुआ है भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 33,
सवाल नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है। आपको बताना है कि पृथ्वी कितना डिग्री 1 घंटा में वो जो है रिमूव करती है। तो आप सभी जानते हैं कि 15 डिग्री जो है ना देशांतर जो है वो घूम लेती है पूर्व से पश्चिम की ओर। एक चीज़ और, ये जो है क्वेश्चन ये महावीवीआई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सभी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इससे नज़र नहीं करेंगे। यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 34, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सा है, तो वो है बहमंडल। वो कौन सा है, वो है बहमंडल है। वो बहमंडल ही जो है वो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी में वो विस्तृत है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 35, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। वृत्त सबसे बड़ा किसका है, तो वो है भूमध्य रेखा का। किसका है, भूमध्य रेखा का सबसे बड़ा वृत्त है। सवाल नंबर 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 36, सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है, आप सभी को बताना है। वो आप सभी जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरा स्थानीय जो हवा है वो कौन सा हवा है, वो है हर्मटन हवा। कौन सा हवा है, वो है हर्मटन, है ना। उसका सवाल नंबर 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हर्मटन, डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 37, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। यहाँ पर अगर सबसे बड़ा भी बताया जाए तो जो है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो भारत का जो बंदरगाह है वो है मुंबई। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए है, तो वह है कांडला। कांडला जो है वो सबसे बड़ा और मुक्त जो है व्यापार क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 38, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर राज्य किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो रिजर्व है। तो सवाल नंबर 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 39, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसने शासक में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासक में जो है प्रारंभ हुआ था, वो आप सभी को बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पर ना ये जो चीज़ें है, ये शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था। प्रशासनिक सेवा जो है वो सिविल सेवा जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जाना गया था। तो सवाल नंबर 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 40, महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे। ये महावीवीआई है, इसे आप सभी लोग जो है इम्पोर्टेंट में लिखेंगे, महावीवीआई MVVI लिखेंगे। महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत आ गए थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे, तो वो गए थे वकालत के लिए। वो किस लिए गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे, तो वो वकालत के लिए गए थे। और वो कब गए थे ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो वो गए थे 1893 में। ये महावीवीआई है, इसे आप सभी हर हाल में याद रखेंगे, ये आएगा ही आएगा आप सभी के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी, तो वो है 1893 में। उसके बाद जो है वो कब लौट के आए, तो 1915 में लौट के आए थे। और कितना दिन वहाँ रहे थे, तो वो जो है वो अपने साल के जो है 21 वर्ष वहाँ रहे थे। मतलब वो 21 वर्ष की उम्र में वहाँ पर गए थे और वो है 24 वर्ष वहाँ रहे थे। मतलब वो 45 वर्ष की उम्र में जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर पुनः वापस आए थे।
और दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो वो वकालत के लिए गए थे। तो सवाल नंबर 40 में आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत कब लौटे आए थे, तो 1915 में। तो सवाल नंबर 40 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 41, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। दोस्तों ये भी बहुत ही महाVVI क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, इसे भी आप लोग भूलेंगे नहीं। सवाल नंबर 41 कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से छूती है या मिलती है, तो वो मिलती है 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है ये भी जान लेंगे आप सभी लोग। वो है असम, ये जानेंगे। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका है मिजोरम। उसके बाद आपका जो है मेघालय। उसके बाद आप सभी का जो है त्रिपुरा। ये 5 राज्य मिलकर जो है बांग्लादेश की सीमा से होकर गुजरती है। ये जो सीमा है बांग्लादेश की सीमा से होकर 5 राज्य गुजरती है। ये महाVVI है, इसे आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 42 कि चंबल, सिंध, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। देखिए नदी से आपका हर हाल में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नदी से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा खेल से पूछेगा, खेल से रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा। हॉकी से हो, चेस से हो, किसी भी खेल के द्वारा माध्यम से ही पूछेगा। नदी से आप सभी का पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा संविधान से आपका पूछेगा। तो ये सभी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 42 कि चंबल, सिंध, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चंबल जो है, सिंध, बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो वो है यमुना नदी का। कौन सा नदी का, वो है यमुना नदी का। सवाल नंबर 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 43 कि बाबर को उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था। बाबर को उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था, तो वो दफनाया गया था काबुल में। कहाँ दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। सवाल नंबर 44 किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। कौन जो है ना, पहले तो आप सभी जानते हैं कि भारत के जो है सबसे पहले जो है पूर्व में कौन सा था, तो वो आप सभी जानते हैं कि कोलकाता था। भारत के राजधानी कहाँ था, तो वो कोलकाता था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जो है राजधानी जो है दिल्ली था ही, अभी भी दिल्ली है, लेकिन कुछ दिनों के लिए आगरा में परिवर्तित किया गया था। वो किनके माध्यम से किया गया था, तो वो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। वो शाहजहाँ के माध्यम से जो है ना परिवर्तित किया गया था भारत की राजधानी। तो मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित कब किया गया था, तो वो है शाहजहाँ के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 45 सवाल नंबर 45 आप सभी से क्या पूछ रहा है, भारत में अंकलेश्वर किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप सभी से पूछ रहा है भारत में अंकलेश्वर किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी महाVVI है, इसे भी आप सभी लोग जो है इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भूलेंगे नहीं। भारत में जो है अंकलेश्वर कहाँ पाया जाता है, तो वह किस में पाया जाता है, तो वो है पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उसमें जो है अंकलेश्वर पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 46 संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता था। आपको बताना है संतोष ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल है वो कौन सा टीम ने जीता था, तो वो जो है कर्नाटक की टीम जीती थी। कर्नाटक के टीम जो है संतोष ट्रॉफी जीती थी। आपको मैंने बताया था कि खेल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नदी से रिलेटेड आपका रहेगा ही रहेगा, संविधान से जुड़ा रहेगा ही रहेगा, ये निश्चित रखेंगे। तो संविधान का कंसेप्ट पूरा क्लियर रखेंगे आप लोग, खेल का कंसेप्ट पूरा क्लियर रखेंगे, नदी से जो है ना उसका एकदम रखेंगे। उसके बाद नृत्य से आपका एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ये बना हुआ है एकदम फिक्स है कि आपका आएगा ही आएगा। ये बहुत ही कम आप लोग को बताने वाला है ये सभी चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 47 अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश में लिया गया था। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश में लिया गया था, तो वो जो है ना वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है
ये अनुच्छेद 14 का जो है अनुच्छेद 14 से जो है समानता का अधिकार लिया गया था। आपको मैंने बताया था कि भारत का संविधान जो है वो सिर्फ भीमराव अंबेडकर द्वारा पूरा का पूरा लिखित नहीं है। बहुत सारे देशों के संविधानों से जुड़कर जो है ये भारत के संविधान बना हुआ है। तो कहीं कहीं से कनाडा से, कहीं ब्रिटेन से, कहीं रूस से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं अमेरिका से, कहीं आयरिश से, यह सभी में से थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद लेकर जो है भारत का संविधान इतने विशाल और बहुत ही विराट रूप लेकर बना हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 48, सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था। ये भी काफ़ी ज़्यादा VVI है, इसे भी आप सभी लोग भूलेंगे नहीं। सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो वो जो है 1959 में जो है पंचायती राज लागू हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 49, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि हुगली जो नदी है ना वो सबसे बड़ा नदी है और हुगली नदी के मुख पर है। और एक चीज़ और, हुगली नदी कहाँ बहती है, तो ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ये कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ से कहाँ, तो ये झारखंड से होकर गुजरती है और पश्चिम बंगाल में ये जाकर पश्चिम बंगाल में ये बहती है। हुगली नदी को गंगा नदी भी कहा जाता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 50, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था 2023 का जो है वो है दामोदर मिजो को जो है ना ये प्रदान किया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का जो है दामोदर मिजो को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये रहा आप सभी का 50 टॉप 50 क्वेश्चन। यह सभी के सभी मोस्ट VVI थे, लेकिन जिसमें से मैं आप सभी को बताया हूँ वह सभी के सभी क्वेश्चन और भी मोस्ट VVI थे। दोस्तों यह सभी 26 क्वेश्चन अभी आज आप सभी को मैंने कराया है। इसमें से अगर आपका 20 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है, मतलब 20 क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ है, तो आपकी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक नए सीरीज़ लेकर, टॉप 10 का, टॉप 50 का, टॉप 100 का, जो कि सभी के सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वह सभी सीरीज़ देखना ना भूलेंगे। जय हिंद।